बाबा की 14:6 का महावाक्य है। संगम युग पर बाबा हमें सर्व संबंधों से प्राप्त होता है। संगम युग पर बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर सतयुग की बादशाही देने के लिए अभी लायक बना रहा है। लेकिन बाबा ने कहा बाप से भले सर्व संबंध है, लेकिन मुख्य 3 संबंध है, बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाबा ने कहा तीनों संबंधों को सदा बुद्धि में रखना कि शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इन तीनों संबंधों को अगर हर वक्त बुद्धि में रहता तो बाबा ने कहा यही समझो कि ये मनमना भव है। बाबा ने कहा बुद्धि और कहाँ जाएगी नहीं, एक बाप के तरफ लगा रहेगा। बाबा ने कहा जब माया की धूल आंखों में पड़ती है तो उसमें कौन सी गफलत कर लेते कि रॉयल चीज़ से माया आती है ना, माया के बस है, लेकिन रॉयल रूप से बस है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि माया की धूल आँखों में पड़ी है, इसलिए कुछ पता नहीं पड़ता। जो आँखों में माया की धूल पड़ती है, रॉयल रूप कौन सा होता है? हाँ? संशय बुद्धि हो जाती है, उसमें क्या कहने लगते, गफलत करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ना माना क्या? एब्सेंट होना। अपने रॉयल रूप से माया आती है ना, क्या हुआ 2 दिन नहीं सुने मुरली तो कौन देख रहा है, और सुन लेंगे, बाद में हो जाएगा, पहले ये हो जाए, पढ़ाई कोई ज़रूरी थोड़ी है। वो तो बाबा हमारे साथ है ही ना। रॉयल रूप से गफलत भी करते, अनेक प्रकार की माया आती है। तो बाबा ने कहा जब माया आती है, गफलत करती है, तो समझो हमारी पढ़ाई में एब्सेंट हो जाता है। और आज बाबा ने कहा एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना है। यह पढ़ाई बहुत वैल्यूबल है, जो हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। सार है मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद ही मनमना भव है। 3 संबंध याद रहना ही मनमना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? हाँ विजय भाई? अलवेलापन आ जाता, रॉयल रूप हो जाता है ना, वो पता थोड़ी पड़ता, पढ़ाई छोड़ देते। उत्तर है माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को छोड़ देते। भगवान पढ़ाते ये भूल जाता है, भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते, यह भी बंडर है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते, ये बंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो माना ज्ञान इतना अच्छा है
जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़नी माना एब्सेंट हुए, पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भले तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बेहद की शिक्षा भी देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना, फिर वह हमें साथ जरूर ले जाएंगे। बाबा जानते हैं यह पुरानी चीची दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ ले जाएंगे? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में ज़रूर आता होगा कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, शिक्षा देने वाला टीचर भी है। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बेहद की बड़ी देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाबा इस चीची दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मनमना भवी है। तो बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से क्या बनेगी? अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से विश्व का मालिक बनेगी। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए ना। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। पहले कौन मिलता है? बाप, फिर टीचर। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। मामे कम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विक्रम भी विनाश होंगे। पावन बनने के लिए जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिर में भी जाते भक्ति करने के लिए, समझते हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुनते हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए, पर बाबा बिगर कोई भी हमें समझा नहीं सकते। यह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है ना, इनका कोई माँ बाप नहीं। श्री बाबा का कोई माँ बाप है? अशोक भाई, है कोई माँ बाप? कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसका बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे तो समझो मनमना भव। बाबा की कर्तव्य याद रहे, बाबा की गुण याद रहे, बाबा जो हमें शिक्षा दे रहे वो भी याद रहे तो क्या समझो मनमना भव।
टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। बाबा टीचर बनकर पढ़ाता है पर उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं, वह सृष्टि के नॉलेज मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते बच्चे जिनमें मैंने प्रवेश किया है, इन द्वारा तुमको आदि मध्य आदि से लेकर इस समय तक सब राज में ही समझाता हूँ। तो बाबा ने कहा अंत के लिए फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे कि अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबर बार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे ना, देख रहे ना दुनिया का क्या हालत। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, यह अनेक बार देखा और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे है जैसे कल पहले पढ़े थे। राज्य लिया फिर गमाया, फिर अब फिर से ले रही हैं। बाबा फिर से पढ़ा रहे, राज्य भी फिर से ले रही और पढ़ाने वाला बाप भी फिर से, यानी कल्प अनेक बार पढ़ाया है, अब फिर से पढ़ा रही हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व का मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको ये ज्ञान दे रही हैं। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। व्यर्थ से बचने के लिए बाबा में राय देता है, सहज तरीका बता दिया ना। मन बुद्धि को बाबा में लगाना, उसको कहता मनमना भाव। पर आज क्या कह रहे, कोई भी बाबा की कर्तव्य गुण कुछ भी याद करो। बाबा टीचर के रूप में पढ़ा रहा है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, ये भी मनमना भाव हुआ। तो बाबा ने कहा बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, क्या तुम टीचर को कभी भूलेंगे? टीचर द्वारा पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है। रॉयल अहंकार आ जाता है ना, हम तो बहुत पढ़े हैं, बाबा तो रोज़ पढ़ाता है, हम तो बहुत अच्छे मुरली सुनाते, जो भी रॉयल रूप से अहंकार आता, फिर वो क्या है, गफलत कराता है। एकदम जैसे आँखों में धूल डाल देती है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, समझ में नहीं आता है। पढ़ाई छोड़ देते, अरे भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। पढ़ाई मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प देते हैं। बाबा कहते कम से कम इस रीति मुझ बाप को याद करो। कल्प तुम ही समझते हो और तुम ही धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई और है नहीं, ये बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है तो बताओ। शिव बाबा पूछ रहा है, मेरा कोई बाबा है तो बताओ। शिव बाबा किसका बच्चा है? पूछ रहा बाबा। यह पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कभी और पढ़ नहीं सकते। और सिर्फ तुम ब्राह्मणी पढ़ते हो। तुम ये जानते हो कि बाबा को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। अभी तो बाबा बाप बन कर के प्यार से समझा रहा है ना, और टीचर बन कर के बहुत प्यार से शिक्षा भी दे रहा है, पढ़ा भी रहा है। लेकिन अंत में धर्मराज तो बनना पड़े ना। तो बाबा ने कहा अगर नहीं समझे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहाँ फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं।
बिगर साक्षात्कार किसी को सजा नहीं दे सकते। इस गंदी दुनिया में तो देखते ना, झूठ को सच और सच को झूठ करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन अंत में जब हम सब जाएंगे बाबा साक्षात्कार कराएंगे। बिना साक्षात्कार कराए बाबा सजा नहीं देगा। सत्य है ना, भगवान सत्य है। मुझे बाबा ने कहा मुझ पड़े कि ये सजा हम मुझे पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है, मुझ पड़े कि यह सजा मुझे क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है कि इसने यह पाप किया है, यह भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है कि जैसे इतने जन्मों की सज़ा मिल रही है, यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई है। जो किया तो अंत में सज़ा खाए तो किसकी इज्जत गई, अपना भी गई, भगवान की भी गई। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, अब तुम पुरुषार्थ अच्छी रीति करना। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत बहुत गुलगुल बनना है। यह पढ़ाई तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी है और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई भी समझा नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाबा बार बार समझाते बच्चे पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। मिथ्या अहंकार में आकर के या गफलत करके बाबा जो पढ़ाता है उसको कभी छोड़ना नहीं, पर माया छुड़ा देती है। बाबा कहते बच्चे ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास सब रिपोर्ट आती है ना, रजिस्टर से भी सबका मालूम पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये कितना दिन एब्सेंट रहा। बाबा सब ऊपर से बहुत बड़ा टीवी लगी हुई है, यहाँ तो मनुष्य को चला लोगे, दो अपने गलती को छिपा भी लोगे, भगवान के आगे तो नहीं ना। तो बाबा कहते ये वंडरफुल बात है। समझाते भी है, जैसे खेल है, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं। ये अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही बैरागी ख्यालत में रहते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा कहता था दुनिया में बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए, फिर 50,000, फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना ही बस। ब्रह्मा बाबा का छोटेपन में ही बैराग भाव, 10,000 कमा लें और उसका ब्याज पे लगा दें, 50 रुपया मिलेगा, स्वतंत्र रहेंगे। घरवार संभालना तो बहुत मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा तो बाबा ने कहा सौभाग्य सुंदरी का, बस वो बाइस्कोप का नाम क्या था? सौभाग्य सुंदरी। बस बैराग की सभी बातें टूट गई। ख्याल किया अब तो शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, काला काया चट कर दी। ऐसे बहुत होता है। कई कुमार होते, यहाँ भी ऐसे कई थे कुमार थे, तो क्या किया, किसकी शादी में गया और मन चल पड़ी, बस बाबा की भोग भी बनाता रहा, कहता रहा दिल जला। अब देख क्या दिल जला भाई, थोड़े दिन में शादी कर लिया। वैसे ये सब इसीलिए बाबा के तो जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी वृत्तियाँ खराब ना हो, है ना। वृत्तियाँ खराब तभी होती है जब हमारी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा ने कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया है। ज्ञान मार्ग ऐसा है, बाबा ने किसके लिए रुका नहीं है, पर बाबा को ये भी मालूम है कि हमारी बुद्धि चलायमान है, जो उसमें फंस गए तो फिर रुक नहीं सकते।
एक ही थापड़ मारा, माया ने कला काया चट कर दी। तो अब कहते बच्चे ये दुनिया की दोजक है, और उनमें फिर ये नाटक, ये सिनेमा है, ये वो भी दोजक है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अखबार में पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अब तो देख रहे हैं ना गंदी दुनिया, सिगरेट पीते भाई, यहाँ कई बहनें भी पीते हैं कहाँ कहाँ, पर उसमें सिगरेट के वो जो डिब्बी होता है ना, उसमें बहनों की चित्र होगी। माना इतना नारी जाति का कदर ही खराब कर दिया लोगों ने, जो बाबा ने कहा, तभी तो दुनिया इतनी गंदी की तरफ चली गई ना। तो बाबा कहता है माइयों के चित्र देखते वृद्धि उस तरफ चली जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना, वास्तव में ख्याल तो कभी चलना नहीं चाहिए। कोई बॉडी को थोड़ी देखते हम, शरीर को। बाबा तो कहता रोज आत्म अभिमानी ब, तभी तो क्रिमिनल ख्यालते ख़त्म होगी ना। बाबा कोई शरीर को पढ़ाने थोड़ी आया है। बुद्धि चलायमान क्यों होती है? जब आत्मा के बजाय शरीर को देखने लगते हैं। यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना, वास्तव में ख्याल चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते ये दुनिया ही ख़त्म हो जानी है, इसीलिए तुम और सब भूल माँ में कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? यह सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। यह जो देखते हो यह कब्र दाखिल होना है, क्योंकि ये सब बाबा ने भी मना किया, इसलिए बड़े यज्ञ में सब इन चीज़ों का मना किया। आजकल तो मानते कम है ना, पर ये सब चीज़ें यज्ञ में क्यों मना करते? चाहे हमारी वृत्ति कितना भी अच्छी क्यों ना हो, कभी कभी उसमें हम प्रभावित तो हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो कुछ इन आँखों से देखते उनको याद ना करो, इनसे ममत्व तो मिटा दो। ये सब शरीर तो पुराने चीज है, भले आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो छी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना, एक बाप को ही देना देखना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे ये मंजिल बहुत ऊंची। सूक्ष्म पाप भी कई चीज़ों से बनता है ना, कि हमारी दृष्टि वृत्ति संकल्प में भी अगर अपवित्रता को टच किया तो इससे पापों का खाता बनना शुरू हो जाता है। अरे विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्रायल भी कर न सके, कोई की बुद्धि में आ ना सके, माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी है हम मुक्ति पावे, तुम्हारे भी एम है जीवन मुक्ति की। यह भी बाबा ने समझाया। गुरु आदि कोई ऐसे नॉलेज नहीं दे सकता। कोई भी गुरु साधु सन्यासी द्वापर से हम सब ने किया है, अनुभवी है, लेकिन किसी ने दृष्टि वृत्ति बारे में कभी ज्ञान नहीं दिया। सत्संग क्या एक कान से सुने, दूसरे कान से, और बड़े अच्छे अच्छे थ्योरी बताते, कलाकार है, बहुत अच्छे कला भी है सुनाने का, पर प्रैक्टिकल लाइफ बनाने का किसी ने हमें युक्ति नहीं बताया। बाबा के सिवाय ये सूक्ष्म ज्ञान, महीन बुद्धि कोई मनुष्य आत्मा नहीं बना सकता है। बाबा ने कहा तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बनना है, राजा ही लेना है ना। भक्ति में तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया, अभी समझते हो हमने कितनी भूल की है। भूल करते करते बेसमझ और पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अंदर में आता ये बड़ी वंडरफुल ज्ञान है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो खुशी का पारा भी तो चढ़ना चाहिए ना, कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं है, वो टीचर भी है, उनका कोई टीचर नहीं है। कहेंगे कहाँ से सीखा, तो वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं यह कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना,
सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनके हीरे में भजन करते हैं। तुम ऐसे सदगुरु के जो किसके उनको भजन नहीं कर सकेंगे, तुम ऐसे सदगुरु को किस में भजन कराएंगे? बिंदी है ना बाबा, यह तो बेहद का सतगुरु है, इनका भजन कितना है कोई भजन बाबा? एक हीरा भी नहीं डाल सके। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी चाहिए। यह तो महीन बातें हुई। भले यह तो सब कहते रहते ईश्वर है, परंतु थोड़े समझते कि हम बाप, टीचर, गुरु भी है। यह साधारण से बैठे रहते हैं। ये ऊपर संदली पर भी इसीलिए बैठते कि मुखड़ा सबका देख सके। बच्चों पर बाप का प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों के बिगैर स्थापना थोड़ी करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को बाबा जास्ती प्यार भी करते हैं। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंचा पद लेगा ना, उस पर भी प्यार जाता है। लौकिक में भी ऐसे होता है। बच्चों को देख देख कर बाप हर्षित होता है, आत्मा बहुत खुश होती है। कलप कलप बच्चों को देख खुश होता हूँ। कलप कलप बच्चे ही तो मददगार बनते हैं। बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भले कहाँ भी बैठे रहो पर बुद्धि में बाप की याद रहे। ये बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं। कि बेहद का टीचर है, इनका कोई टीचर नहीं। स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेगा। अभी दुखी है ना तो बाप को याद करते। बाबा कहता सतयुग में कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करे, ऐसे बाप का परिचय दे। बाप से वर्षा मिलता है। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्कर बुद्धि में है। ऐसा चक्कर कोई बना न सके। अर्थ का तो किसको भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो कि बाबा हमारा बेहद का बाबा है। बेहद राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएगा। सतयुग में राज्य भाग्य भी देंगे और अब साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी नहीं हो सकेंगे। वो बाप है, टीचर है, सर्वव्यापी कैसे होगा? शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, सर्वव्यापी कैसे होगा? बेहद का बाप नॉलेजफुल भी है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी देते, जानते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे पढ़ाई को मत भूलो। जो बाबा पढ़ा रहा है उसको मत भूलो। तो बाबा ने कहा यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता, परम टीचर, परम सतगुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, बैकुंठ होकर गया, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारी लात नरक की तरफ है और मुंह स्वर्ग की तरफ है।
वही याद रहता है ना। ऐसे याद करते करते अंतमति स्वगति हो जाएगी। बाबा कितनी अच्छी युक्ति बता, सारा दिन हमारी बुद्धि बाप का ही चिंतन चलता रहे, बुद्धि कोई व्यर्थ बातों में ना जाए, उसके लिए बाबा हमें युक्ति बताते हैं। तो बाबा ने कहा अंतमति स्वगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाते, जिसका सिमरण करना चाहिए। सारा दिन यहीं लिखा पढ़े, नहीं लिखे नींद किया चले गए, और सारा दिन याद रहता है, पढ़ते डायरी खुल गए। तो बाबा ने कहा आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ आता है, वो भी 2-4 बार पढ़ लो। तो बाबा ने कहा आजकल तो बहुत सारी पॉइंट्स भी आती है, बनी बनाई, सब कुछ माल मिलता है, पर हमारा बुद्धि का लाइन कितना क्लियर हमने रखा है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाबा ने कहा जो बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, जिनका सारा दिन रमण करना, सिमरण करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीर की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीर की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नाले सुनाते हैं वे अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। बाप जो न्यारी और सत्य नाले सुनाते हैं वो अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह का सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना शुभ दीपकों को जगा देता है। ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्हें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी
शक्तिशाली शुभ भावना औरों में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इसी शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन: सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। स्लोगन है: सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। आज कितना तारीख है? 14 जून है। कर्म करते हुए बार बार अटेंशन दो कि बाबा की याद और सेवा में तत्पर है। कर्म करते हुए क्या अटेंशन रखो कि हम बाबा की सेवा में तत्पर है। सदा यह याद रखो कि हर कर्म इंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण का अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करना है। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्मयोगी भव का वरदान देना है। हर कदम में स्वयं के प्रति पद्मों की कमाई जमा करना है। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाना, यही कर्मयोगी स्टेज है। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म को चारों को सेवा प्रति लगाना, यही कर्मयोगी है। ओम शांति।